हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में कोई बैच लॉन्च नहीं करना है, कोई नई सीरीज नहीं लॉन्च करनी है, कोई कोर्स नहीं बेचना है। आज एक बात करनी है उन बहुत सारे बच्चों से जो अभी जब ये वीडियो पढ़ रहा होगा यूट्यूब पर, नीट का एग्ज़ाम देकर अपने एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकले होंगे, कुछ रास्ते में होंगे, कुछ अपने घर पहुंच गए होंगे। अगर कुछ बच्चों का सेंटर उनके घर से दूर था तो हो सकता है कि वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रुके हुए हों, हो सकता है कि वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुके हुए हों, हो सकता है कि उन्होंने होटल वगैरह, रूम वगैरह रेंट पे ले रखा हो। ठीक है, एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम से जब बाहर निकल रहे होंगे आप लोग तो आप देख रहे होंगे कि आप में से कुछ बच्चों के जो चेहरे हैं बिल्कुल खिलखिला रहे होंगे, कुछ थोड़ा नॉर्मल से लगेंगे और आपको ऐसा भी प्रतीत हो रहा होगा या आपको ऐसा प्रतीत हुआ होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़ा उदास रहे होंगे। हम सब के बारे में बात करेंगे, जो खुश हैं, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, बिल्कुल वो सब बधाई के पात्र हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और किसी भी कारणवश जिन बच्चों का जो पेपर है वो मन मुताबिक नहीं हुआ, जैसा वो सोच रहे थे, जैसी उनकी खुद से अपेक्षाएं थीं, वो पेपर वैसा नहीं हुआ। उन्होंने जो सोचा था, उन्होंने जैसी तैयारी की थी, पेपर देने के बाद उनको ये लग रहा है कि वो मन मुताबिक जो है प्रदर्शन नहीं कर पाए उन 3 घंटों में। सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। बेटा आप सबको बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एग्जाम अच्छा गया है, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे, वहां आप MBBS का जो सिलेबस है वो पूरा करेंगे और फिर आप एक डॉक्टर बन जाएंगे। आपके लिए अभी तक क्या है, आप बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट के साथ आप एक मार्किंग पॉइंट पे थे। मार्क होता है ना, जैसे रेस शुरू होती है तो मार्क पे सब लोग पहुंच जाते हैं, है ना। रेस जब शुरू होती है, जब अगर आपने कभी स्कूल कॉलेज में रेस वगैरह में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको मालूम है कि मार्क पर पहुंचना रहता है ना। तो सारे बच्चे 3 घंटे पहले मार्क पर थे। ठीक है, 3 घंटे के बाद वो जो लैब था, वो जो रेस थी वो कंप्लीट हुई, वो जो पेपर था एग्जाम वो पूरा हुआ। कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा, उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से रेस को कंप्लीट किया होगा और सबसे पहले वो विनिंग पोजीशन पे पहुंच गए होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो सेकंड, थर्ड, यानी कि सोचा तो 700 था लेकिन 680, 650 तक पहुंच पाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 650 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन 600 ही आएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लाखों की संख्या में। मैं जब ये वीडियो कर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि इस वीडियो से जो कनेक्ट करेगा वो 1, 2, 8, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 10000, 1 लाख 2 लाख बच्चा नहीं है, दसियों लाख बच्चा है जो इसी मनोस्थिति से गुजर रहा होगा, जिसकी मनोदशा जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में होगा। उसे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या डिसीजन ले, फिर से ड्रॉप ले ना ले, सेम कोचिंग रिपीट करे ना करे, ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े, या स्ट्रीम चेंज कर दे, क्या करे क्या ना करे। इस तरीके के बहुत सारे ख्याल आपके मन में आ रहे होंगे। मम्मी पापा पूछेंगे तो उनको क्या जवाब देंगे, पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, रिलेटिव्स को क्या जवाब देंगे। देखिए, एग्जाम के दिन ये सब होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है। बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो जो मैं बोल रहा हूं अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ वही हो रहा होता है। किसी की कोई समस्या होगी, किसी की कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। तो हो कुल मिला के यही रहा है सबके साथ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, बस इतनी सी बात है। आगे क्या है क्या नहीं होगा इसके बारे में सोचने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। और नीट जो है, बात सिर्फ नीट, जेईई, UPSC जैसे एग्जाम की नहीं है, बात है लाइफ की। अब देखिए, आप बिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन का परिणाम है। वी आर होमोसेपियंस, मनुष्य हैं हम।
लाखों करोड़ों अरबों वर्षों के जैव विकास का परिणाम है हम। तो हमारा जो देश है वो इतना छोटा नहीं हो सकता कि हम नीट जैसे एग्जाम में सिर्फ सफलता पाने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। अगर हम नेचुरली सिलेक्ट हुए हैं, अगर हम डार्विन के बताए रास्ते से यहां तक पहुंचे हैं, या कि फिर हम लेमार्क के बताए रास्ते से यहां तक पहुंचे हैं, या कि फिर हम ह्यूगो डी वरीज के या किसी भी रास्ते से हम यहां तक पहुंचे हैं, चाहे आप हो चाहे मैं, हम इस धरती पर सिर्फ इसलिए तो नहीं आए होंगे कि मैं नीट का एग्जाम क्लियर करना है। जीवन एक बहुत लंबी रेस है, एक बहुत मैराथन टाइप की रेस है। जीवन जो है, लाइफ जो है, वो 100 मीटर 200 मीटर 50 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस रेस नहीं है, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर। जीवन जो है मैराथन है, 42 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर। सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि आप खुद को संभालिए। आप खुद को संभालिए। आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, माता पिता से बात करिए, या परिवार में जिससे सबसे ज्यादा लगाव महसूस करते हो, जिससे भी ज्यादा लगाव आप महसूस करते हो, मम्मी है, पापा हैं, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, बुआ जी हैं, फूफा जी, कोई भी हैं, जिनके साथ भी आप सबसे ज्यादा लगाव महसूस करते हैं, उनसे बात करिए, अपने आप को संभालिए, अपने इमोशंस को नियंत्रित करिए। ये जो एक अनकंट्रोल्ड इमोशंस आपके अंदर बह रहे होंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, छोड़ो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। सबसे पहले आप अपने आप को नियंत्रित करिए, संयमित करिए। और मैं उन सारे बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जो नीट की परीक्षा देने गए, सब जिन्होंने साल भर प्रिपरेशन करी, क्योंकि ये मान के चलना, ये ज्ञात होना कि एक दिन नीट की परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट आएगा और हर बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता, आप सभी बात जानते हैं। जिस दिन आपने, भले ही आप 12th के विद्यार्थी रहे हो या आप पहला साल का आपका ड्रॉप रहा हो, दूसरा साल ड्रॉप रहा हो, जब आपने ड्रॉप लिया था तो बच्चों आपको डे 1 से मालूम था, पहले दिन से मालूम था कि एक दिन एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा। उसमें बहुत कम लोग, जिस रेशियो में फॉर्म पढ़ते हैं उस रेशियो के हिसाब से देखें तो बहुत कम लोग सेलेक्ट होंगे। फिर भी आपने हिम्मत की, आपके जज्बे ने, आपके जोश ने, आपके जुनून ने, आपके अंदर जो एक बर्निंग डिजायर थी, उसने आपको यहां तक पहुंचाया। आपने अपने आप को मेंटली इतना फिट किया, आपने प्रिपरेशन करी, अध्ययन किया, परिश्रम किया कि आप नीट का एग्जाम देने गए। आप सब बधाई के पात्र। आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने हिम्मत की। आप बधाई के पात्र इसलिए क्योंकि आपने एक सपना देखा। आप बधाई के पात्र ये हैं, इसलिए भी हैं क्योंकि आप जानते हैं कि परिणाम जो है कोई जरूरी नहीं कि हमारे पक्ष में ही आए, उसमें थोड़ा गड़बड़ी भी हो सकती है। फिर भी आपका जो हौसला था वो बना रहा। तो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सारे बच्चों को। सिलेक्ट होने का मतलब जिनको अनुमान है कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, अभी कोई हालांकि अनुमान ना लगाएं, लेकिन मान लीजिए 700 नंबर पे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, रैंक चाहे जो भी रहे, है कि नहीं। तो उन सारे बच्चों के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आपके लिए एक रास्ता खुल गया है। बहुत सारे रास्ते आपने पीछे छोड़ दिए हैं, बहुत सारे रास्ते आपके लिए बंद हो चुके हैं, यानी आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। एक नया रास्ता आपके लिए खुल गया है जो आपको आपकी एक मंजिल की ओर ले जाएगा, सफलता के सर्वोच्च शिखर पर लेकर जाएगा। लेकिन बात मुझे उन बच्चों की भी करनी है जिनका किसी भी वजह से एग्जाम अच्छा नहीं गया। हो सकता है 2-4-6 बच्चे ऐसे भी हों कि वो एग्जाम सेंटर तक किसी भी वजह से ना पहुंच पाए। हो सकता है कि लेट लतीफी होने के डर से वो अपना संयम खो बैठे हों और इसलिए उनका पेपर अपेक्षाकृत थोड़ा सा ठीक ना हुआ हो। जैसे मुझे सुबह एक बच्चे का मैसेज आया, वो जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा चोट लगी। अब चोट लगती है, चक्कर वक्कर आते हैं, तो मैंने उससे यही कहा कि आसपास जो भी डॉक्टर है उसको दिखाओ, कुछ खाओ, दवा लो, और उसके बाद अगर संभव है हाथ और दिमाग ठीक काम कर रहा है तो एग्जाम दे लो।
क्योंकि जीवन इंपॉर्टेंट है। नीट, जेई, यूपीएससी, टीचर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, एक्टर बनना, पॉलिटिशियन बनना, ये सब बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट है कि आप एक जिंदा दिल इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, आप होमोसेपियंस हैं, ये मेन प्रोडक्ट है। अगर आप में कोई सा भी कैरेक्टर लैक हो रहा है कि आप होमोसेपियंस नहीं हैं, जो सामाजिक अवधारणा है, जो वैज्ञानिक अवधारणा है, तो पहली जरूरत हमें मनुष्य बनने की है। पहली जरूरत हमें मनुष्य बनने की है, बाकी सब बाई प्रोडक्ट। एंटरप्रेन्योर बनना, एडुप्रेन्योर होना, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाना भी, अगर आप इस लाखों करोड़ों साल की तपस्या को देखें, इस लाखों करोड़ों साल के जैव विकास को देखें, तो भी बाई प्रोडक्ट ही है, मेन प्रोडक्ट नहीं है वो। तो जिन बच्चों का पेपर किसी भी वजह से उतना अच्छा नहीं गया जितना वो सोच रहे थे, उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं, ठीक है ना। एक अनुभव आज आपको मिला। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली बार पेपर दिया होगा, इस तरीके का नीट जैसा हो सकता है, इसलिए उनका पेपर थोड़ा खराब हो गया हो या अच्छा ना हुआ हो सकता है किसी ने दोबारा ऐसा पेपर दिया और फिर लास्ट ईयर से तो इम्प्रूव किया उन्होंने, लेकिन इतना इम्प्रूव नहीं कर पाए कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। कोई बात नहीं बेटा, अभी भी आपके पास ना बहुत सारे विकल्प, ठीक है। अगर पॉसिबल है, आपने फॉर्म भरा था, तो बेटा आपके पास सीयूटी का एग्जाम है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नर्सिंग के एग्जाम है। अगर लो स्कोर है, आपके 3, 4, 5, 6 ड्रॉप हो चुके हैं, तो आप बीडीएस कर सकते हैं भाई, या बेटा आप कर सकते हैं जो है बीएएमएस कर लीजिए आप, या बीएचएमएस कर लीजिए, या बीयूएमएस कर लीजिए, जो भी संभावना है ना। या नर्सिंग में अलग अलग तरीके के एग्जाम होते हैं, जीएनएम, एएनएम है, या फिर बेटा आप जो है रेडियो टेक्नीशियन बन सकते हैं, रेडियो टेक्नीशियन। आप चाहें तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी वगैरह भी कर सकते हैं। ऑप्शन बड़े सारे हैं, है ना। ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद बहुत सारे सेक्टर हैं। लेकिन अगर आपका जो लक्ष्य है, मान लीजिए कि आपको ये सारे काम नहीं करने हैं, 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते हैं कि आपको इस रास्ते पर नहीं जाना है, आपको तो एमबीबीएस ही करना है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। मान लेते हैं कि आपको ये नहीं करना, ठीक है ना। आपको अगर ये नहीं करना है, आपको हर कीमत पर भाई जी, एनी हाउ आपको तो एमबीबीएस ही करना है, किसी बहुत अच्छे कॉलेज से आपको एमबीबीएस ही करना है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा समय लीजिए, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, 1-2 दिन, 2-4-6 दिन घूम लीजिए, है ना। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। कोई वेब सीरीज जिस दौरान साल भर आई आप देखना चाह रहे थे नहीं देख पाए, वो देख लीजिए, कोई 1-2 मूवी वगैरह देख लीजिए। और नहीं तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप में पढ़ने की हिम्मत है, अगर आप में पढ़ने की हिम्मत है तो लगिए, 2-4-6 दिन का समय तो ले लीजिए, एक ब्रेक ले लीजिए, और उसके बाद फिर लगिए, है ना, लगिए। अगर आपको यही करना है, अगर आप में पढ़ने की हिम्मत है बेटा, क्योंकि अब आपको एग्जाम का पैटर्न भी मालूम चल चुका है, ठीक है ना, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो पता चल चुकी हैं। तो बेटा अगर आप में पढ़ने की हिम्मत है, ध्यान से सुनेंगे, अगर बेटा आप में पढ़ने की हिम्मत है, अगर आप में पढ़ने की हिम्मत है, आप में अभी भी जो आपका जोश है अभी वो खत्म नहीं हुआ है, आपके अंदर की जो वो धधकती हुई आग है, वो जो बर्निंग डिजायर है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से, किसी एम्स से, किसी केजीएमयू से, किसी एसएमएस से, किसी सीएमसी से हमें एमबीबीएस करना है, अगर वो अग्नि की ज्वाला अभी भी उसी वेग से धधक रही है, तो बच्चों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप मैच्योर हैं, पर्याप्त मैच्योर हैं, पर्याप्त आप में समझदार हैं, आप लोग समझदार हैं। अब जो भी परिणाम है आपको पता है, नहीं तो कुछ दिन में आ जाएगा। अब जो भी परिणाम है उसको स्वीकार करिए,
क्योंकि जब तक आप परिणाम को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप इस बात को सोचेंगे नहीं कि आपसे गलतियां क्या क्या हुई हैं। तो अगर आप में पढ़ने की हिम्मत है तो सिर्फ पढ़ने की हिम्मत से काम नहीं चलेगा। अगर आप में पढ़ने की हिम्मत है तो बेटा जो भी परिणाम है उसको स्वीकार करिए, परिणाम को बेटा स्वीकार करिए, परिणाम को स्वीकार करिए, परिणाम को जो भी रिजल्ट आ रहा है बेटा उसको स्वीकार करिए आप, ठीक है ना। पुरानी गलतियों को पहचानिए, एक दिन में दूर तो नहीं हो जाएंगी लेकिन आइडेंटिफाई हो सकती हैं। पुरानी गलतियों को पहचानिए, पुरानी गलतियों को पहचानिए, धीरे धीरे खुद में सुधार करिए। धीरे धीरे क्या करना है बेटा, आपको खुद में सुधार करना है। धीरे धीरे बेटा क्या करना है, आपको खुद में सुधार करना है। किसी तरीके से कोई भी मतलब परेशान नहीं होना है। देखिए ये मुझे मालूम है, ये कहना बड़ा आसान होता है कि परेशान मत हो, होती है, लेकिन वही तो बात है ना, यही तो मनुष्यता है कि समझाना है खुद को। भाई साल भर का समय था, जितना कर सकते थे कर पाए, जितनी हमारी क्षमता थी हमने किया। हो सकता है कि जो कोई काम 1 साल में कर ले हमें 1.5-2 साल लग जाए, जो काम कोई व्यक्ति 2 साल में कर ले हमें 3 साल लग जाए। तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपनी हिम्मत को दुरुस्त रखिए और उसी सपने को फिर से देखिए जो आपने साल भर पहले देखा था, डॉक्टर बनने का, गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करने का। हिम्मत मत हारिए, स्ट्रेस मत लीजिए। थोड़ी देर के लिए परेशान होना समझ में आता है, स्ट्रेस बेटा बिल्कुल मत लीजिए आप, ठीक है ना, नो स्ट्रेस। जो भी बच्चे अभी ड्रॉप लेने वाले हैं उनके लिए एक मंत्र दे रहा हूं मैं। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आप अपनी स्टडी टेबल के पास, अपने व्हाट्सएप पे कहीं पर भी 1 साल के लिए ये लगाइए, वहां पे नो स्ट्रेस ओनली प्रोग्रेस। खुद को भी समझाइए और अपने दोस्तों को भी समझाइए कि भाई साल भर हमने जो किया उसका रिजल्ट सामने है, अब इंप्रूव करेंगे और बढ़िया से मेहनत करेंगे और फोड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने सोच लिया है, अगर आपने चाह लिया है तो दोस्त फोड़ तो आप जरूर लेंगे। मुझे इस बात में कोई संशय नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई दुविधा वाली बात है, कोई संशय वाली है ना, दिक्कत परेशानी समस्या वाली बात है कि आप फोड़ नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल फोड़ लेंगे, आप 100% फोड़ लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। बस एक जरूरत है कि फिर से शुरू करने की, शुरू तो करना पड़ेगा, फिर से वही DPP सॉल्व करनी पड़ेंगी, फिर से वही मॉड्यूल देखने पड़ेंगे, फिर से वही NCERT पढ़नी पड़ेगी, लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, टेस्ट देने पड़ेंगे। रीस्टार्ट बहुत जरूरी है। आप एक रेस दौड़ रहे थे, आप कहीं पे गिर गए तो आप गिरे हुए नहीं पड़े रह सकते, आपको उठना है और रेस को पूरी करना है, आपको जीतना है, जिंदगी की रेस जीतना है। जिंदगी की रेस जीतने के लिए अगर नीट की जंग जीतनी पड़े तो फिर वो भी जीतना है। और अगर हमारे पास बाकी कोई विकल्प है, हमारे अंदर कोई हुनर है, कोई स्किल है तो बहुत जरूरी है। लेकिन अल्टीमेटली नीट में तो फेल कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग होंगे, ये तय बात है, या कम मार्क्स आएंगे, कुछ लोग स्ट्रीम चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी डॉक्टर नहीं है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी किसी GMC किसी एम्स से नहीं पढ़ा। दुनिया छोड़ो, इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया का हर आदमी, इंडिया का हर सक्सेसफुल आदमी, इंडिया का हर सक्सेसफुल इंसान वो MBBS नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हर तरीके से मेंटली आप अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली घर वालों से बातचीत करके देखिए, रुपए पैसे के हिसाब से आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वापस से शुरू करिए बेटा, वापस रिस्टार्ट करिए, है ना, रिस्टार्ट करिए, रिफोकस करिए और राइज करिए। फिर से रिस्टार्ट, रिफोकस, राइज अगेन। और अगर किसी भी दशा में स्ट्रीम चेंज करनी पड़ती, बड़े सारे विकल्प हैं, मैं आपको बता रहा हूं। CUT के थ्रू या किसी भी नॉर्मल कॉलेज से UG पूरा करिए, BSc BA कुछ करिए, MSc MA कुछ करिए, PhD करिए, उसके बाद आगे चल के
नेट सेट जेआरएफ क्वालिफाई करिए, साइंस के बैकग्राउंड से हैं, बड़े दुनिया में बहुत सारे स्कोप हैं। फूड टेक्नोलॉजी में जाइए, आजकल फूड प्रोसेसिंग कितने सारे चीजें हो रही, बायोटेक में जाइए। कुछ नहीं करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लीजिए, वीडियो एडिटिंग सीख लीजिए, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है भाई साहब। अपने अंदर अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो ग्रेजुएशन वगैरह पूरा करने के बाद या एमबीए वगैरह करने के बाद, बीबीए, एमबीए, बीसीएमसीए कुछ भी करने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, वहां आपको एक टीम मिलेगी लीड करने के लिए। आपके साथ आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, 10, 12, 20, 50 लोग आपके अंडर में काम करेंगे। आप उनकी दिशा निर्धारित करेंगे कि ये काम करना है। अपरंपार संभावनाएं हैं दोस्तों। टेम्पो हाई ही रहना चाहिए, किसी भी कीमत पे लो नहीं होना है दोस्त। जोश जो है वो हाई होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, नो स्ट्रेस ओनली प्रोग्रेस। अपने घर में अपने दोस्तों से बात करिए और खुल के बात करिए। अगर आपने कुछ गलतियां की, उन गलतियों को स्वीकार करिए घर वालों के सामने। घर वाले दुश्मन नहीं है। 1, 2, 6, 8, 10 पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं। परिस्थितियां किसी को कैसा भी बना सकती हैं, लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी में कहूं कि पेरेंट्स नहीं समझते, मैं इस बात के मतलब मैं सहमत नहीं हूं। पेरेंट्स समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। पेरेंट्स कई बार इसलिए नहीं समझते क्योंकि बहुत दिनों तक तो आप उन्हें मुगालते में रखते हैं, गलतफहमी में रखते हैं उनको आप। मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं बच्चे को उसकी कमियों के साथ। अगर पेरेंट्स बच्चे को उसकी कमियों के साथ नहीं एक्सेप्ट करते तो मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं कि जो बच्चा बचपन से ही फिजिकली जो है डिसेबल्ड था, या तो सही से बोल नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, लेकिन वो उसी फैमिली का हिस्सा है, वैसे ही रह रहा है। कुछ पेरेंट्स होते होंगे, मुझे नहीं पता उनकी क्या मनोदशा है, क्यों अपने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, क्यों वो अपने बच्चे को उसके जो पंख है उनको एक उड़ान नहीं भरने देते, मुझे नहीं मालूम। लेकिन सीधे आउटराइटली डिस्कार्ड कर देना किसी बात को, ये कह देना कि पेरेंट्स नहीं समझते हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ पेरेंट्स दुर्व्यवहार करते होंगे, बिल्कुल, लेकिन दोस्तों ये बात मान के चलिए कि अगर आप उन तक सही इंफॉर्मेशन देते हैं, उन तक सही बातचीत करते हैं, सही बातचीत पहुंचाते हैं, तो फिर वो अपने स्तर से भी आपके लिए सोचते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स का यही सोचना कि हमने तो फीस भर दी, हमने तो उसको हॉस्टल दिला दिया, हमने तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, अब इसे ही करना है। भारत सिर्फ वो नहीं है जो इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, जो यूट्यूब पे दिख रहा है। भारत सिर्फ वो नहीं है जो किसी टेलीविजन चैनल के प्राइम टाइम में दिख रहा है। भारत सिर्फ वो नहीं है जो किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में दिख रहा है। भारत सिर्फ वो नहीं है जो किसी लीग में दिख रहा है ना, कोई प्रीमियर लीग खेल रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। भारत सिर्फ वो नहीं है जो आप आईफा के सेट पे देखते हैं। भारत सिर्फ वो नहीं है जो आप टेलीविजन में किसी डेली सोप में देखते हैं। भारत वो भी है कि बहुत सारे बच्चे किसी कारणवश अच्छे मार्क्स पे, मान लीजिए लास्ट ईयर 600 नंबर थे उनके, अगर 600 नंबर थे वो ड्रॉप लेते, उनके सिलेक्शन के चांसेस थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों ने, इस परिस्थितियों ने उन्हें अलाउ नहीं किया। अब वो किसी स्कूल कॉलेज में छोटी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, अपने ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, किसी कोचिंग में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का काम कर रहे हैं। हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने। एक बहुत बड़ा ब्लॉक आया उनके सामने, लेकिन उन्होंने हिम्मत करी तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। भारत वो भी है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो बहुत सारे बच्चे अचानक से कहते हैं कि सर लग रहा है बारिश हो जाएगी, थोड़ा जल्दी सेशन कंप्लीट कर लेंगे क्या, गेहूं पड़ा है थ्रेसिंग के लिए, अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो बारिश से गेहूं खराब हो जाएगा, जाएं उसके ऊपर कम से कम पन्नी जो है झाल वगैरह तो डाल दें। भारत वो भी है जहां बहुत सारे घरों में हम बात करते हैं संचार क्रांति की, हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी की। अभी नीट का फॉर्म आया, फॉर्म फिर फिल हुआ, सिटी इंटीमेशन स्लिप आई, ऐसे कम से कम सैकड़ों बच्चों के घर में कंप्यूटर नहीं है। अगर कोई विसंगति थी, अगर कोई पासवर्ड रीसेट करना था, उन्हें कैफे जाना पड़ा, किसी पड़ोसी से हेल्प लेनी पड़ी, उनके घर में कंप्यूटर नहीं था। मोबाइल हर जगह पहुंच चुका है, लेकिन एक 10,000 का मोबाइल पहुंच जाना, एक 200-250 रुपए महीने का नेट पहुंच जाना, यह किसी राष्ट्र की उन्नति का बहुत बड़ा सूचक तो नहीं है।
हमें उनसे तुलना करने की जरूरत नहीं है जिन देशों में हो सकता है आज हर गांव में मोबाइल टावर ना पहुंचा हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी ना पहुंची हो। हम उनसे क्यों तुलना करें? लेकिन अगर सोच के देखें, आज भी कितने ऐसे गांव हैं जहां गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस नहीं है, प्राइमरी स्कूल है, आज भी 10, 12, 15, 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छे स्कूल्स के लिए 50-50 किलोमीटर आज भी जाना पड़ता है। अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है। एक भारत वो भी है जो यूनिवर्सिटी की फीस तो दे सकता है, लेकिन किसी बड़े शहर में जाके साल का 1 लाख रुपए नहीं भरना चाहता कि 10,000 रुपए महीने का खाना खर्चा आएगा। वो मजबूरी में आसपास के किसी कॉलेज में पढ़ता है। भारत वो भी है। तो जो भी आपकी जैसी भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, आप उनको पहचानिए। मम्मी पापा, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची, नाना नानी, फूफा बुआ, जिससे भी आपका लगाव अधिक है, आपको ये लगता है कि वो आपको समझते हैं, उनसे बात करिए। बात करेंगे तो सलूशन निकलेगा। जब तक बात नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा पेरेंट्स को? बहुत सारे बच्चे भी पता है क्या कहेंगे, पता चलेगा कि उनका 200-250 स्कोर आ रहा है और पेरेंट्स से कहेंगे कि मेरा तो 500 बन रहा है, 100 नंबर अगर और आ जाते तो मैं सेलेक्ट हो जाता, 150 नंबर अगर और आ जाते तो मैं सेलेक्ट हो जाता। ऐसा मत करिएगा बच्चों। पेरेंट्स के मन में झूठी हो पाएगी, हो सकता है कि वो 1 और साल आपको प्रिपरेशन ना करा पाए, लेकिन जब आप ये कहेंगे ना कि बस 100 नंबर की जरूरत है और आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो जैसे तैसे कोशिश करेंगे कि नहीं बेटा रुकना नहीं है तुझे, तू 1 और साल फिर से जो है तो रिस्टार्ट कर, तैयारी कर, ड्रॉप ले बेटा, तू सिलेक्ट हो जाएगा। जबकि असलियत क्या है कि नंबर तो 250 ही आने वाले हैं। ईमानदार बनिए, ईमानदारी से बात करिए, और अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है हमें कांटेक्ट करिए। मैंने इसीलिए अपना जो पेपर सोल्यूशन का है, जब तक आप एग्जाम देके निकलेंगे ये वीडियो आपको मिल चुका होगा, इसीलिए मैंने अपना जो पेपर डिस्कशन का टाइम है मैंने 10 बजे रखा है। मैंने कल जब महामैराथन ले रहा था मैंने तब भी कहा था कि अगर मैं रात के 10 बजे भी नहीं फ्री हो पाया, मैं रात के 12 बजे कराऊंगा पेपर का डिस्कशन, और अगर 12 बजे भी नहीं फ्री हो पाया मैं अगले दिन कराऊंगा पेपर का डिस्कशन। और अगर किसी को लगता है कि पेपर का डिस्कशन जरूरी नहीं है तो मैं वो भी नहीं करूंगा, बाद में रिकॉर्डेड डाल दूंगा। क्योंकि जैसे ही 5 बजेंगे दुनिया भर के टीचर, दुनिया भर के हमारी कम्युनिटी के लोग, वो सब एकदम स्पीड से लग जाएंगे। बायोलॉजी वाले जल्दी जल्दी बायो सॉल्व करेंगे, फिजिक्स वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री, पूरी टीम लग जाएगी। जो डीटीपी ऑपरेटर है वो पीपीटी बना रहे होंगे, लोग सोल्यूशन बना रहे होंगे, बाकी की जो टीम है वो यूट्यूब पे सेशन सेट कर रही होगी, लाइट कैमरा एक्शन चल रहा होगा। तो सोल्यूशन तो आप कहीं से देख ही लेंगे, आंसर की आप कहीं ना कहीं से तो मैच कर ही लेंगे। लेकिन वो है ना कि एग्जाम से निकलने के बाद आप जो बात करना चाहते हैं वो बात कौन करेगा? हम करेंगे, टीम एस्पिरेंट करेगी। याद रखिएगा, नो स्ट्रेस, ओनली प्रोग्रेस। एंड दिस इज द टाइम टू रीस्टार्ट, रीफोकस एंड राइज अगेन। मेरे साथ बोलिए एक बार, आप भी बोलिए, हिम्मत करके बोलिए, रीस्टार्ट, रीफोकस एंड राइज अगेन। और कैसे आप राइज करेंगे, कैसे आप रीस्टार्ट करेंगे, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आती है आप हमें कांटेक्ट करिए, हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। आपके पास अपना कोई तरीका है, हमें बताइए कि सर मैंने ये, मेरा ऐसा अनुमान है कितने मेरे मार्क्स आएंगे और मैं ऐसे आगे करना चाहता हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? आप जुड़िए हमसे, आप बताइए हमें, हम हमेशा आपके साथ हैं। टीम एस्पिरेंट हमेशा आपके साथ है। आज बस इतना ही रखेंगे। आप सब बच्चों को जीवन के तमाम एग्जाम के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। जय बाबा की, धन्यवाद।